हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स। चैप्टर है संख्या 2, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसका आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। लेक्चर 2 हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक हमें करना है। इससे पहले हम अक्षीय और निरक्षीय में करा चुके हैं, और जो है एक बिंदु आवेश के कारण भी वैद्युत विभव का व्यंजक करा चुके हैं। 3 डेरिवेशन हम करा चुके हैं, आज ये चौथा डेरिवेशन है। देखिए, इसके लिए पहले हम जो है फिगर समझेंगे। देखिए, क्या है वैद्युत द्विध्रुव कारण। तो पहले तो हमें वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। ये देखिए, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव मान लिया हमने यहाँ पर कि -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है। ठीक, अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव, इसकी दूरी कितनी होती है? टोटल 12 होती है। ठीक, इसका वैद्युत द्विध्रुव को मध्य बिंदु मान लिया हमने यहाँ पर O मान लिया। कितना मान लिया? O। जब इसकी टोटल दूरी 12 होती है, तो देखिए ये भी जो है कितनी, यहाँ से पहले L बाद में करेंगे। देखिए ये भी L हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये L हो जाएगी। यहाँ से O तक की दूरी हो जाएगी ये L, और यहाँ से भी ये हो जाएगी L। इसका नाम दे देते हैं हम A, ठीक, और इसका नाम दे देते हैं पॉइंट का नाम B। अब देखिए मध्य बिंदु से इसका वैद्युत मध्य बिंदु यहाँ से 8 दूरी पर स्थित। इसकी हम निरक्षीय स्थिति में लेंगे नहीं, क्योंकि यह किसी भी बिंदु पर, तो हम निरक्षीय यहाँ लंब न डाल करके इधर ले लेते हैं। ठीक, किसी भी बिंदु पर, तो हमने जो है ये बिंदु ले लिया। ठीक, किसी भी बिंदु पर ले लिया। अब देखिए इससे हम इसे मिला रहे हैं आपस में। इस बिंदु हम इससे बिंदु बी से मिला देंगे, ये मिला दिया हमने। ठीक, और अब देखिए इसे जो है इसे भी ए से मिला देंगे। इस बिंदु को किससे मिला दिया हमने? इस बिंदु से। इस बिंदु का नाम रख दिया हमने क्या? पी। ठीक, और देखिए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 8 दूरी पर है। इसकी दूरी कितनी मानी हमने? आर दूरी पर स्थित बिंदु माना है पी, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक, अब देखिए इसका नाम जो हम इसे जो हम क्या करते हैं, आगे को बढ़ा लेते हैं कुछ। इस दूरी की हमें बराबर करनी है। देखिए ये दूरी यानी पी ओ जो है पी बी के बराबर नहीं है, तो पी ओ को जो है यानी पी बी के बराबर करने के लिए इसे हम आगे को और बढ़ा लेते हैं। ठीक, और यहाँ से इस पर जो हम क्या डाल लेते हैं? लंब डाल देते हैं। ये डाल दिया हमने लंब। ठीक, लंब डाल दिया हमने। इसी प्रकार जो है हम इस यहाँ से लेकर इस बिंदु पर यानी कि ओ पी पर एक लंब डालेंगे, तो ये भी हमने एक लंब डाल दिया। इसका नाम रख देते हैं हम एम, और इसका नाम रख देते हैं क्या? एन। ठीक, चाहे इसे आगे को बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ। ठीक, एन हमने नाम रख दिया। और देखिए ये कोण हमने मान लिया कितना? इसका थीटा मान लेते हैं हम। ठीक, तो ये कोण भी इसका थीटा हो, क्यों? सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, अब देखिए ये चित्र आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है? ये आवेश +Q, ये -Q तो ये वाला +Q। अब हमें इसकी देखिए थ्योरी लिखनी है। थ्योरी रटनी नहीं है, बिल्कुल चित्र से ही लिखनी है। चित्र में से मैं आपको लिख के बताऊँगा, कोई मैं रट के नहीं बताऊँगा। देखिए कैसे लिखते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना, ये हमें लिखना है थ्योरी में। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है। आवेश से मिलकर बना है। से मिलकर बना है। ठीक, और जिनके बीच की दूरी कितनी है? 12 है, तथा जिनके बीच की दूरी 12 है, तथा जिनके बीच की दूरी कितनी है? 12 है। जिनके बीच
की दूरी 12 है। ठीक, दूरी ले गए। और देखिए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 8 दूरी पर स्थित बिंदु P है। अब लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव के मध्य बिंदु क्या है इसका? O है। मध्य बिंदु O से 8 दूरी पर स्थित, 8 दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। कोई बिंदु क्या है? P है। कोई बिंदु P है जहां पर हमें क्या करना है? जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जहां पर वैद्युत विभव क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। ठीक, अब मान लेते हैं, देखिए -q आवेश कारण विभव मान लेते हैं हम। ठीक, माना यहाँ पर, ये मान लेते हैं, माना -q तथा +q आवेश के कारण विभव क्रमशः -q काट दिया b -q तथा b + q है। b + q है। तब देखिए, अब देखिए इतना हमने थियोरेटिकल इसमें जो लिखना था हमें लिख दिया। अब हमें देखिए क्या करना है इसमें, वैद्युत विभव हम ज्ञात करेंगे b - q के कारण। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? यानी कि हमें जो है O से लेके M तक की और O से लेके N तक की दूरी की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम जो है OM और ON निकाल लेते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या निकालना है? देखिए हम यानी OM निकालनी है हमें। तो समकोण त्रिभुज कौन से ले लें? क्योंकि ये हमने लंब डाला है, तो ये कौन सा कितने अंश कोण है? ये 90 अंश का। और ये भी हमने लंब डाला है, तो ये भी 90 अंश कोण है। कोण के सामने भुजा कौन सी होती है? लंब। तो समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम AMO में। ठीक, हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है OM दूरी निकालनी है। ठीक, तो देखिए इसमें हम क्या लगाएं? इसमें लगा देते हैं, और हमें दिया हुआ क्या है? ये दूरी हमें दी हुई है। ठीक, हमें ये वाली दूरी दी हुई है, ये वाली दी हुई है L, और ये वाली OM हमें निकालनी है। ये क्या होगी? देखिए कोण के सामने भुजा होती है लंब। ये आधार और कर्ण में संबंध किसमें होता है? आधार और कर्ण में कोस में होता है। ये ले लेते हैं हम cos थीटा। cos थीटा और आगे होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है इसका? कोण के सामने भुजा लंब हो जाएगी, तो आधार है इसका OM बटा कर्ण है OA। तो देखिए OM बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? OM बराबर आ जाएगा OA cos थीटा। OA का मान कितना? देखिए OA तक की दूरी कितनी है? L। तो ये आ जाएगी हमारे पास L cos थीटा। ठीक, जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ हम रख देंगे। अब देखिए OM निकाल लिया हमने, ये क्या निकाल ली? OM। हमें निकालनी है ON। देखिए अब लेते हैं पुनः समकोण त्रिभुज। देखिए ये इसमें ON निकालनी है। ये कोण के सामने भुजा लंब है, यानी कि BNO में। ठीक, देखिए BNO में क्या होता है? कोण के सामने भुजा लंब है, यानी लंब तो हो गया, यानी आधार ये हो गया इसका, फिर आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया। ठीक, जब आधार ये हो गया,
कड़ी हो गई, तो आधार कड़ का संबंध काय में होता है, कोस में होता है इसमें भी। तो देखिए कोस थीटा बराबर आ जाएगा, कोस थीटा बराबर, आधार कितना है इसका, कोण के सामने हुए लंब, आधार है ओ एन, ओ एन बटा ओ बी, ओ एन बटा ओ बी। तो देखिए ओ एन कितना आ जाएगा, ओ एन बराबर आ जाएगा ओ बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। देखिए ओ बी का मान कितना है, ओ बी का मान है एल, तो ओ एन बराबर आ जाएगा हमारे पास इतना एल कॉस थीटा। ठीक, ये दोनों हमारे पास आ गए। हम लेते हैं देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। देखिए माइनस क्यू आवेश कारण ले लेते हैं, माइनस क्यू आवेश कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा। देखिए माइनस क्यू कारण हमने क्या माना, बी माइनस क्यू, तो इसलिए ले लेंगे बी माइनस का क्यू बराबर क्या होता है विभव का सूत्र। देखिए ये होता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू कारण है तो माइनस क्यू आएगा, क्योंकि विभव में जो है चिन्ह माइनस की आता है, क्यू अपॉन आर, दूरी देखिए चित्र से, देखिए माइनस क्यू के कारण, यानी कि बी से लेके पी की दूरी, माइनस क्यू कारण ले रहे हैं बी से लेके पी की दूरी, यानी कि बी पी, बी पी। अब देखिए चित्र में देखिए बीपी जो है, बीपी लगभग बराबर किसके है, पी एन के, बीपी लगभग बराबर है पी एन के, तो हम लिख देंगे क्योंकि बीपी लगभग बराबर है पी एन के। ठीक, तो इसकी हम बी माइनस क्यू बराबर, देखिए माइनस पे लगा लेते हैं, माइनस को यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जगह क्यू अपॉन बी पी रख देंगे हम पी एन, पी एन। ठीक, तो देखिए बी माइनस क्यू बराबर आ जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, देखिए पी एन, देखिए चित्र से पी एन, पी एन किसके बराबर है, यानी कि पी ओ प्लस ओ एन के, यानी कि पी एन के लिए पी ओ प्लस ओ एन। ठीक, यह है इसके बराबर। अब देखिए बी माइनस क्यू बराबर आ जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, देखिए पी ओ और ओ एन की वैल्यू रखना, पी ओ, पी से लेकर ओ तक की दूरी कितनी है, आर है तो, और ओ एन कितना है, देखिए ओ एन हमने निकाला यहाँ एल कोस थीटा, तो यहाँ आर प्लस का एल कोस थीटा, ये हो जाएगा आर प्लस एल कोस थीटा। ठीक, ये आ गया। अब हम निकालते हैं माइनस क्यू कारण, अब हम निकालेंगे किसके, प्लस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश कारण निकाल लिया, अब निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, आवेश के कारण क्या विभव क्या है, प्लस क्यू आवेश कारण क्या है, यानी बी प्लस क्यू बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन, देखिए चित्र से प्लस क्यू कारण, चित्र से कितना आया, यानी पी ए, और पी ए बराबर किसका होगा लगभग, ये पी ए लिख लेते हैं पहले, पी ए लिखेंगे, और पी ए लगभग बराबर होगा किसके, पी एम के, क्योंकि चित्र में आपको देखिए पी ए और पी एम जो है, पी ए की तुलना में पी एम छोटी चमक रही हुई, लेकिन रियल में जो है ये इसके बराबर होता है। ठीक, ये आप इस बिल्कुल संकोच नहीं करें कि पी ए तो काफ़ी बड़ा, पी एम कम है, ठीक नहीं, ये पी ए जो है लगभग पी एम के बराबर होता है। तो आई दूरी पी ए क्या लिख देंगे, पी ए, पी ए यहाँ लिख देंगे पी ए लगभग बराबर है किसके, पी एम के, तो यह आ जाएगा बी प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पी एम, पी ए की जगह आ जाएगा पी एम,
तो यहाँ बी प्लस क्यू बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पी एम। देखिए चित्र में, देखिए पी एम दूरी कैसे निकलेगी? पी एम जो है पी एम यानी पी ओ में से हमारा ओ एम घटा देंगे तो पी एम बचेगी हमारे पास, क्योंकि पी एम की कोई हमारे पास मान नहीं है। यानी पी ओ यानी ओ पी माइनस का ओ एम, इसे लिख सकते हैं हम ओ पी माइनस ओ एम। क्या लिख देंगे हम? ओ पी माइनस का ओ एम। ठीक, तो यहाँ देखिए बी प्लस क्यू बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ओ पी की दूरी कितनी है? ये हमारे पास एल है, ये आर है, आर माइनस ओ एम की हमने शुरू में निकाली थी। देखिए ओ एम कितना निकाला? देखिए ओ एम निकाला है एल कोस थीटा। ठीक, कितना निकाला है? एल कोस थीटा, एल कोस थीटा। ठीक, ये हमने माइनस क्यू प्लस क्यू कारण निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे? परिणामी विभव, परिणामी विभव। बस यहाँ तक मैंने, तो अब तो आसानी है। परिणामी विभव, परिणामी विभव क्या होगा? बी बराबर हो जाएगा यानी कि बी माइनस क्यू और प्लस का बी प्लस क्यू। ठीक, बी माइनस क्यू आया था हमारे पास, देखिए ये आया था माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर प्लस का एल कोस थीटा आया था, एल कोस थीटा। और प्लस क्यू कार्ड क्या आया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस का एल कोस थीटा, एल कोस थीटा। ठीक, अब देखिए इसमें से क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह से कॉमन है, तो इसे हम कर लेते हैं कॉमन। एप्सिलॉन नॉट ये कर लिया हमने कॉमन, अंदर क्या बचेगा? माइनस का 1/r प्लस का एल कोस थीटा और प्लस 1/r माइनस का एल कोस थीटा। ब्रैकेट बंद कर दी। देखिए इसे तो हम ऐसे लिख देंगे क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के लिए। देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आर प्लस का एल कोस थीटा, एल कोस थीटा और आ जाएगा आर माइनस का एल कोस थीटा, एल कोस थीटा। अब देखिए इससे तो ये कट जाएगा तो आर माइनस एल कोस थीटा के ऊपर गुणा करेंगे, तो माइनस से गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस का आर, ये माइनस और माइनस किस में गुणा हुई तो जाएगा प्लस को जाएगा, ये हो जाएगा एल कोस थीटा। ठीक, प्लस आर माइनस एल कोस थीटा, आर माइनस एल कोस थीटा बचे कैंसिल, तो आर प्लस एल कोस थीटा यहाँ गुणा होगी, यानी आर प्लस का एल कोस थीटा। ठीक, ब्रेक देखिए प्लस की आर है, ये माइनस की आर, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू को लिख लेंगे अलग, क्यू गुणा, और देखिए एक एल कोस थीटा, एक एल कोस थीटा कितना होगा? 2l कोस थीटा, 2l और गुणा को कोस थीटा में अलग लिख लो। ठीक, इससे कोई असर पड़ेगा नहीं, 2l कोस थीटा। ठीक, बटे में ये क्या बन जाए? देखिए ये बनता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने कक्षा हाई स्कूल में और 8 में पढ़ा हो सूत्र। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये देखिए ये जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, देखिए क्यू इंटू 12 क्या होता है? पी होता है, ये हो जाएगा पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल कोस थीटा का स्क्वायर। ये चल जाए किसके? बी के रहा। अब देखिए हम कंडीशन लगा देते हैं, एक तो हमारे पास हो गया ये फार्मूला, ये देखिए कंडीशन, यदि आर जो है बड़ा हो किससे? एल कोस थीटा से, एल कोस थीटा से अगर आर बड़ा हो तो यार एल कोस थीटा का मान जो है नेग्लिजिबल मान लेंगे हम, तो इसे हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा देखिए बी बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा
अपॉन इसे छोड़ दिया हमने आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास फाइनल डेरिवेशन प्रूव हो गया। देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी बच्चे तैयार कर लें क्योंकि एग्जाम में अधिकतर इसके चांस रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।